Hello dear, you are welcome to Hari Sir English classes. Tense is going on, and before reading tense, we are going to discuss verb forms, which is very useful for competition and language as well. Your first word is for beer. First word is for beer. बचे रहना और सहन करना. Second form for bore, for born. Next, fondle, fondled, fondled. दुलार प्यार करना या लार प्यार करना. नेक्स्ट वर्ड फॉरबिड, मना करना. फॉरबिड, फॉरबिडन. नेक्स्ट वर्ड फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन. फॉरगो, त्यागना. फॉरवेंट, फॉरगोन. गो का जो फॉर्म चलता है वही फॉरवेंट, फॉरगोन. नेक्स्ट वर्ब फॉरसेक, साथ छोड़ देना. फॉरसुक, फॉरसेकन. फ्रॉन, क्रोध दिखाना. कभी कभी भाव सिकोड़ करके नाराजगी व्यक्त करना बराबर फ्रॉन. उसी क्रिया को फ्रॉन कहते हैं. फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड. ग्लेयर, चमकना. ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड. ग्राउंड, पीसना. इसका भी वन ग्राइंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड. ग्राइंड मीन्स पीसना. ग्रोन, दर्द से कराहना. ग्रोंड, ग्रोंड. ग्रो तो आप जानते ही हैं, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन. इस प्रकार से ये वर्ब फॉर्म्स हुए. अब आगे हम लोग टेंस की ओर बढ़ते हैं. टेंस में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट डिस्कस किए थे. आज हम लोग पास्ट परफेक्ट डिस्कस करेंगे. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूतकाल. द एक्शन which was finished in past tense is called past perfect. The action which was finished.
जो पूरा हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। जैसे हम लोग कल पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि पढ़ने की क्रिया कल पूरा हो चुकी थी। मैं खाना खा चुका था, वह कल यहां आया था, और वह कल यहां आया, तो वह आया, तो ऐसा बनाएंगे तो यह पास्ट इंडेफिनिट, आया था, तो पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट टेंस में क्रिया संपन्न हो गई थी, दैट इज पास्ट परफेक्ट। पहचान आप जान रहे हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या था, ये थी, ये थे। रूल सब्जेक्ट प्लस एच भी ब्रैकेट में हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग कई बार टेंस पढ़े थे। वी हैड रेड टेंस मेनी टाइम्स। वी हैड रेड टेंस मेनी टाइम्स। हम लोग कई बार टेंस पढ़े थे। कई बार का मेनी टाइम्स। वह कल विलंब से आया था। He had come late yesterday। यहाँ ध्यान रहे कि आम स्टूडेंट्स जानते हैं कि yesterday का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ऐसा इसके साथ बंधन नहीं है। वहाँ तो होता ही है और यहाँ भी होगा। इसलिए he had come late yesterday। मेरी गाड़ी छूट गई थी। I had missed my train। I had missed my train। मैं इसके पहले दिल्ली नहीं गया था। I had not gone to Delhi before। आपके मन में होगा बिफोर इट। ध्यान रहे इट का प्रयोग नहीं करना है। परफेक्ट मीनिंग है आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर, मैं पहले दिल्ली नहीं गया था। और बिफोर इट की उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने यह गलती नहीं की थी। I had not committed this mistake। डन गलत है, इसके पहले आप यूज किए थे मेड मिस्टेक।
तो मेड तो कई बार आप यूज कर चुके हैं, तो उसका प्रयोग आप सीख गए होंगे, इसलिए आज मैं कमिटेड का यूज किया। कमिट मिस्टेक मीन्स गलती करना, इसलिए आई हैड नॉट कमिटेड दिस मिस्टेक। नेक्स्ट, क्या आप कभी मुझसे मिले थे? Had you ever seen me? Had you ever seen me? ये एसनो क्वेश्चन हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। एवर मीन्स कभी, सी मीन्स मिलना। आप कितने बजे यहां आए थे? एट व्हाट टाइम हैड यू एट व्हाट टाइम हैड यू कम हियर? आप बचपन में कहाँ पढ़े थे? वेयर हैड यू स्टडीड इन चाइल्डहुड? वेयर हैड यू स्टडीड इन चाइल्डहुड? इस प्रकार से ये WH क्वेश्चन हुआ, ये SNO क्वेश्चन हुआ, ये निगेटिव हुआ। अब पास्ट परफेक्ट में जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसका डिस्कशन कर लें। आप एक सेंटेंस बचपन से ही सुनते आए होंगे कि गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन ध्यान रहे इस सेंटेंस में दो क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में दो क्रियाएं होती हैं, एक पहले और एक बाद। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इस सेंटेंस में गाड़ी पहले खुली, मैं बाद में पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो जो सेंटेंस यानी कि जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इतने ध्यान रखना है कि दो क्रियाएं होती हैं, एक पहले और एक बाद। तो जो क्रिया पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो कौन काम पहले हुआ? गाड़ी का खुलना। द ट्रेन हैड लेफ्ट। आप स्टार्टेड का प्रयोग करते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो ट्रेन पहले खुली, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में बनाया गया। जो काम मैं बाद में पहुंचा, इसे पास्ट इंडेफिनिट में। और ट्रेन गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। इस सेंटेंस में कौन क्रिया पहले हुई? मेरा पहुंचना। इसलिए सेंटेंस को हम बनाए, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड।
पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो कौन काम पहले हुआ? तो कौन काम पहले हुआ? चोर का भागना। इसलिए पास्ट परफेक्ट में बनेगा द thief had fled before the police came। आपको हम वर्ब फॉर्म लिखाने के क्रम में बताए थे कि फ्लेड के साथ अवे का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए द थीप हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके जाने के बाद मैं सो गया। इसमें कौन क्रिया पहले हुई? आपका जाना पहले हुई, मेरा सोना बाद में हुआ। ये तो निश्चित है कि जो क्रिया पहले होगी वह पास्ट परफेक्ट में बनेगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह पहले लिखाएगा। इसलिए I slept after you had gone। I slept after you had gone। तो जो काम बाद में हुआ उसको हम पहले लिख दी, लेकिन जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही रखे, इसलिए सेंटेंस सही है। इसलिए आफ्टर अगर लगा रहे तो आप सेकेंड क्रिया को, कि जो बाद में क्रिया हुई है, उसको पहले लिख दीजिए। जैसे रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट्स had died। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, पहले कौन काम हुआ? रोगी का मरना, इसलिए वह खंड पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन सेकंड खंड को हम पहले लिखे। अगर आप ऐसे लिखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, तो ये सुंदर बनावट नहीं होगी। इसलिए नेक्स्ट, आपने उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद की। आपने उम्मीद से ज्यादा मेरी मदद की, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक उम्मीद करना, एक मदद करना। अब जरा सोचिए, तो कौन काम पहले हुआ? उम्मीद करना कि मदद करना? तो आप गौर से सोचिएगा, तो उम्मीद करना, आप पहले उम्मीद की। जैसे मैं भी आपसे एक्सपेक्ट रख रहा हूं, उम्मीद से ज्यादा आपने मदद की, यू हेल्प्ड मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। यू हेल्प्ड मोर देन आई एक्सपेक्टेड। आप उम्मीद से पहले आ गए, यू केम
अर्लियर, ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए देन लगेगा इसमें, डिग्री का दूसरा रूप लगेगा। तो यू केम अर्लियर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड होम। द रेन हैड स्टार्टेड, तो कौन काम पहले हुआ? इस वाक्य में बारिश का शुरू होना पहले हुआ, मेरा घर पहुंचना बाद में हुआ। इस प्रकार से द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड होम। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस इज कंप्लीट, इज ओवर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिस्कशन करेंगे। अब बहुत जल्द ही हम लोग टेंस को कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पुनः मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। जय हिंद, जय भारत।